सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव और हमारे आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने किया था कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, ये एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा था, दैट इज प्लस क्यू माइनस क्यू। और हमने क्या देखा था कि यहाँ पर इसके ऊपर इधर फोर्स लगा था, इसके ऊपर इधर फोर्स, और इसके कारण ये जो डायपोल था ये रोटेट करने लगा था। ठीक है, और ये रोटेट करके ये अपने आप को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन ऐसे कर लेता था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन अपने आप को कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगा है। अब देखिए भाई, ये जो डायपोल है, अब यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके पास अलग अलग एनर्जी होगी कि अगर ये जो डायपोल है इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ऐसे रखें, इसको ऐसे रखें या ऐसे रखें, जैसे भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो अलग अलग पोजीशन के कारण इसके पास अलग अलग एनर्जीज होंगी। तो जो ये इसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यही हम निकालने वाले हैं। तो हम डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन डायपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। कि जो हमारा डायपोल है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो उसकी एनर्जी है, जो एनर्जी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट टॉर्क ऑन अ डायपोल इज पी ई साइन थीटा। हमने टॉर्क निकाला था, यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा आया था पी ई साइन थीटा। अब देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए, इनिशियली यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल और दिस इज प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। और हमने क्या किया, हमने इसको बहुत ही स्मॉल एंगल से रोटेट कराया है। ठीक है, मान लेते हैं बहुत ही स्मॉल एंगल से हमने इसको रोटेट कराया है एंड दैट स्मॉल एंगल इज डी थीटा। तो इस दौरान जो वर्क डन हुआ होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो बहुत ही कम वर्क डन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सो लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। इसको बहुत ही कम एंगल डी थीटा से रोटेट करने के लिए हमें जो वर्क डन किया लगा है डी थीटा रोटेट करने के लिए, दैट इज डी डब्ल्यू। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉर्क की, तो फोर्स की जगह यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कितना उसको डिस्प्लेस किया है, हमने उसको डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है, हमने उसको डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है। अब देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ से डी डब्ल्यू कितना आ जाता है, तो डी डब्ल्यू निकालने के लिए देखिए हमें ये तो हमने माना है कि हमने इसको बहुत ही स्मॉल एंगल के ऊपर रोटेट कराया है, तो उस दौरान बहुत ही कम वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब मानते हैं हम इसको यहाँ, इसको हम किसी पर्टिकुलर एंगल, जैसे ये एंगल था हमारा थीटा 1 इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल हमारा थीटा 1 था और हम इसको थीटा 2 से रोटेट करा के हमने इसको मान लिया भाई यहाँ तक रोटेट कराया है। ठीक है, इसको थीटा 1 से लेके थीटा 2 एंगल तक हमने रोटेट कराया। इस जी जो डायपोल है, पहले इनिशियली इसका ये जो एंगल था थीटा 1 था, और अब हमने इसको थीटा 1 से लेके कितने एंगल तक रोटेट करा दिया है, हमने इसको थीटा 2 एंगल तक रोटेट करा दिया है। तो इस दौरान इसमें कितना एंगुलर वर्क डन है, कितना वर्क डन इसमें स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो उस कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा या फिर कितना वर्क डन हमें मिलेगा, जो भी है यहाँ पर वो हमें निकालना पड़ेगा, और वही वर्क डन जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा या वो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट जो है इस दौरान हमने डब्ल्यू वर्क डन किया है। तो पहले इनिशियली हमने कोई वर्क डन नहीं किया था, हमने टोटल डब्ल्यू वर्क डन यहाँ पर किया है डायपोल को रोटेट कराने के लिए। कहाँ से कहाँ रोटेट कराया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराया है। सो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, पी ई जो है वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और थीटा 1 और थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। ओके, द लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2। यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और ये यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाता है।
ठीक है। और ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि अगर उसको हम थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करते हैं तो कितनी एनर्जी उस डायपोल के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम एनर्जी उसकी निकाल सकते हैं। और ये मैंने उसका डेरिवेशन किया है। सो वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क यहाँ पर है हमारा पीई साइन थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई डी थीटा एंड द वर्क इज डी डब्ल्यू। सो द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, जितने भी स्मॉल वर्क लगेंगे सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करने के बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा, और लिमिट हमने पुट कर दी थीटा 1 टू थीटा 2। सो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गई, ये हमारा जो डायपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब देखिए दो इसके अंदर स्पेशल केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केस 1 की। तो केस 1 में हम क्या कंसिडर करते हैं, केस 1 में हम मान लेते हैं कि जो हमारा डायपोल है, सो लेट डायपोल इज अलोंग ई। डायपोल क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो ये जो हमारा डायपोल है वो कैसे है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, वो इस पोजीशन के अंदर है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है। और तो देखिए डायपोल इस पोजीशन के अलोंग है। तो यहाँ पर देखिए हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, पीई साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल था, मोमेंटम और ई के बीच का एंगल, पी और ई के बीच का एंगल। तो पी होता है माइनस ई टू। मैं एक बार इसको फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जो हमारा डायपोल है वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में पी और ई के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री एंगल। सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है तो जो ये हमारा इनिशियल एंगल है थीटा 1, ये कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, और हम इसको रोटेट कराएंगे कहाँ से, टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा। मैं इसको यहाँ से लेके किसी थीटा एंगल तक, मान लिया ये थीटा एंगल तक रोटेट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम निकालते हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम निकालते हैं। तो देखिए सीधा हम फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पी ई कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर पी ई इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पी ई कोस 0, और कोस 0 यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। सो 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, बात करते हैं केस 2 में। तो केस 2 के अंदर हम क्या मानते हैं यहाँ पर कि लेट जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो अब यहाँ पर क्या है, लेट डायपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल, इनिशियली एट राइट एंगल। इनिशियली कहाँ पर है, थीटा 1 कितना है हमारा, 90 डिग्री है। ठीक है, हम 90 डिग्री से उसको कहाँ रोटेट करा रहे हैं, थीटा 2 दैट इज थीटा एंगल तक रोटेट करा रहे हैं। तो अगर इनिशियल हमारा जो डायपोल है वो इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो ऐसे परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रखा हुआ है। तो वहां पर देखिए वहां पर क्या हो जाएगा, तो उस केस में थीटा 1 हमारा हो गया, ये जो एंगल हो गया इनिशियल एंगल दैट इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये डायरेक्शन हो गई, और ये एंगल 90 डिग्री, और हम इसको 90 डिग्री से किसी पर्टिकुलर एंगल तक रोटेट कराना चाहते हैं। सपोज दिस एंगल, दिस एंगल, इस एंगल तक हम इसको रोटेट कराना चाहते हैं, थीटा एंगल तक। तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी पी ई कोस थीटा 1, तो थीटा 1 यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा 2, तो थीटा 2 यहाँ पर थीटा हो गया। और यहाँ से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है
दैट इज पीई कोस 90 यहाँ पर हो गया 0, सो ये हो गया माइनस कोस थीटा, दिस थीटा टू इज थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हमारा जो है रिलेशन आ गया माइनस पीई कोस थीटा, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। ओके, तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फिर दिस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कोस थीटा। और इस केस में हमने क्या माना है, इस केस में हमने माना है कि जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, और राइट एंगल के ऊपर ये हमारा अजम्पशन होता है कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम जीरो मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट डाल के लिख देता हूँ कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब हमारा थीटा 1 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये बेसिकली हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो डाइपोल है वो जो अगर 90 डिग्री पर है तो उस केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद अब भाई यहाँ पर हमारा जो इनिशियल केस है वो तो फिक्स हो गया। ठीक है, इनिशियल एंगल फिक्स हो गया, तो फाइनल एंगल आप उसको 90 से कितना भी रोटेट कराना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ थीटा 2 की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप उसको 60 डिग्री रोटेट कराते हो तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 60 कर सकते हो 90 डिग्री से। तो कभी भी एक डाइपोल को हम रोटेट कराएंगे तो हम उसको 90 डिग्री से रोटेट कराना शुरू करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से या तो इधर या फिर इधर, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमें दे देता है। तो ठीक है, तो ये था एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब हम उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, या फिर पीई इक्वल्स टू माइनस या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। So that's it. Thank you for watching my video.